औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, न्यू कोर्स है क्लास 9th का, जिसकी एक्सरसाइज करेंगे हम 1.1, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है रैशनल और इर्रेशनल नंबर को। हमने पहचान करनी है नातक और गैर नातक नंबर की। सबसे पहले मैं एक बात आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिएगा। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास दुनिया का कोई भी नंबर है जो आप काउंटिंग पढ़ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सोन, ठीक है। जितनी भी काउंटिंग पढ़ रहे हो, जीरो भी इंक्लूड है, ये सारे के सारे नंबर जो है ना आपके पास रैशनल होते हैं, नातक होते हैं, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद आप 1/2 है, इसे डिवाइड करके देखें तो आपके पास 0.5 आएगा। ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? टर्मिनेट। ये भी बेटा नातक रैशनल नंबर्स होते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, उसके बाद जो पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं होते लेकिन रिपीट होते हैं, जैसे 0.33333333 अप टू सॉन, ये भी नातक होते हैं, रैशनल होते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट कंप्लीट आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर रूट आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 9, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 1, तो ये सारे के सारे आपके पास नातक होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, याद रखिएगा। उर्दू में नातक कहते हैं, इंग्लिश में रैशनल। क्लियर है? चलें बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बनता है, रैशनल एंड इररेशनल। इन दोनों का यूनियन ले लिया जाए ना तो आपके पास रियल नंबर्स आता है। इससे बड़ा सेट जो होता है वो बेटा कम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर, ऐसा नंबर जिसे हम a प्लस बी योटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ये बाहर का मसला है, इसे आपने टच नहीं करना। अभी रियल नंबर्स के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके पास है 2.353535, पॉइंट के बाद कंटिन्यू नहीं हुआ, टर्मिनेट हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया। तो मैंने आपको पहले क्या बताया कि दुनिया का कोई भी नंबर काउंटिंग रैशनल है। पॉइंट के बाद अगर पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाता है, रुक जाता है, अगर वो रिपीट नहीं हो रहा, चाहे रिपीट हो रहा है, अगर वो स्टॉप हो गया है, तो याद रखिएगा फिर भी नातक मतलब रैशनल ही है। ओके, तो देखो जरा ध्यान से लिखना क्या आपने, इसे आपने इसका आंसर होगा विच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, सो इस वजह से इट इज रैशनल, ये रैशनल होगा। अब देखो 0.6 के ऊपर बार लगाई हुई है, बार का मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है और अनलिमिटेड रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट नंबर, लामहदूद टाइम रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूस है। तो इट मीन के अगर ये रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद सेम नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये भी रैशनल ही है। ओके, तो आपने लिखना क्या है? विच इज रियकरिंग, रियकर दोबारा दोबारा आना, तकरार होना, क्या होना? तकरार होना, बार बार रिपीट करना, रियकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हुआ, ठीक है, डेसिमल नंबर, सो इट इज रैशनल, फिर भी ये रैशनल ही है। ओके, नातक है। 2.236067 अप टू सोन आ गया, अप टू सोन आंखें बंद करके इररेशनल है, आंखें बंद करके इररेशनल है, अगर पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहे, अगर रिपीट हो रहे हैं तो फिर ये रैशनल है। ओके, याद रखिएगा। लिखना क्या आपने लिखना है विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हुआ, एंड नॉन रिकरिंग, और ये रियकर नहीं हुआ, डेसिमल नंबर, सो इट इज इररेशनल। स्क्वायर रूट 7 याद रखिएगा, दुनिया के कितने भी प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर जो अपने आप के अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाते, उनका स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो वो आपके पास इररेशनल नंबर बन जाते हैं। तो 7 प्राइम नंबर है, सीधी सीधी बात है, लेकिन ये भी आपने बताना भी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चेक करो जरा, ये विच इज नंबर क्या है? 7 इज नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर, विच इज एक नंबर है ये, लेकिन ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो इट इज इररेशनल नंबर। ये आपने सिंपल सी स्टेटमेंट लिखनी है। ओके, क्लियर है बेटा? तो वो आपने ऐसे ही आगे चलना है। अब देखो जरा, आपके पास ई है, ई अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करें तो ई आप लिख सकते हो कि कैलकुलेटर के अंदर लिखी जाती है, इसकी वैल्यू आ जाती है कैलकुलेटर के अंदर। तो वैल्यू क्या आती है? 2.71828128484590 अप टू सोन, ठीक है। तो इसका मतलब अप टू सोन हो रही है और पॉइंट के बाद रिपीट भी नहीं हो रही, तो इसका मतलब ई जो नंबर है ये भी इररेशनल ही है, याद रखिएगा। तो आपने क्या करना है, आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, मैंने लिखा हुआ है कि तीसरे की जो स्टेटमेंट है ना वो इरेशनल है, तो वही आपने सेम यहाँ पे पेस्ट करनी है, यही तीसरे की जो स्टेटमेंट है ये वाली, ठीक है बेटा। और पाई का जो आंसर है वो भी कैलकुलेटर के अंदर लिखा जाता है,
तो वो क्या होता है 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 8 9 अप टू सो ऑन। तो ये भी स्टेटमेंट आपने तीसरे की लिखनी है इरेशनल। ओके, तो यही आपने सेम यही वर्डिंग आपने यहाँ पेस्ट कर देनी है। क्लियर है बेटा। उसके बाद है आगे, दुनिया का कोई भी नंबर काउंटिंग 5 आ गया है, लेकिन आगे क्या आया है, प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो ये तो रैशनल प्लस इरेशनल है। देख लें, रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल। याद रखिएगा कि रैशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल होता है, मतलब कि सम ऑफ रैशनल प्लस सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, इरेशनल। याद रखिएगा, छोटी सी मिसाल देता हूँ, भूलेगा नहीं आपको। हमारे बड़े कहते हैं ना कि ये ना मतलब जो ग्रुप है ये कंपनी ख़राब है, तो तुम बड़े अच्छे हो, तुम इसमें जाके बैठते हो, तुम भी ख़राब हो जाओगे। तो इसका मतलब जो ख़राब कंपनी है वो इरेशनल है, जो आप हैं वो रैशनल है। ठीक है, तो इरेशनल प्लस प्लस इरेशनल तो क्या हो जाएगा आपके पास, इरेशनल। मतलब कि आप उस कंपनी में जाके उस कंपनी को ज्वाइन करके ख़राब हो जाएंगे। आप रैशनल, आप ठीक थे, वो कंपनी ख़राब है, इरेशनल। दोनों जब मिले तो कंपनी के साथ आपने जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, कद्दू वेख के कद्दू नूं रंग फटदा है, तो वो सेम हो जाएगा बेटा आपका। तो आप भी इरेशनल हो जाएंगे। याद रखिएगा, मैंने क्या लिखा हुआ है देख लें, यही लिखा है। सो 5 प्लस स्क्वायर रूट 11 इज इरेशनल। तो गलत प्लस गलत, अगर कंपनी गलत है, उसमें गलत जाके बंदा बैठ गया तो वो गलत ही काउंट होगा। ठीक है, तो देखें प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। ठीक है, दरमियान प्लस किया हुआ है, तो इरेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है 5/4, इसे आप डिवाइड करके देख लें तो आपके पास टर्मिनेट हो जाएगा। ये इसका आंसर आएगा टर्मिनेट होगा, जिसका मतलब ये क्या होगा, आपके पास रैशनल ही होगा। सो रैशनल नंबर, ठीक है, टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद ये देखें एक दूसरे के ये कॉन्जुगेट है, एक दूसरे के क्या ये कॉन्जुगेट है, इसे शर्ट कहते हैं, स्पेलिंग बोलता हूँ SURD। ठीक है ना, तो जब एक दूसरे का कॉन्जुगेट पड़ा हो ना, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन जो होती है बेटा, हमेशा याद रखना रैशनल होती है। लेकिन मैंने करके दिखा दिया है, परफॉर्म करके देखो जरा। दोनों के ऊपर आप फॉर्मूला लगा दें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चेक करें जरा, यही फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा क्लास 8 में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा पहले प्लस है, बाद में माइनस है, तो माइनस पहले आ जाए, बाद में प्लस आ जाए, कोई मसला नहीं है। तो देखो जरा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये बेटा 4 हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, कितना आएगा 2, तो ये 2 आएगा। 2 आपके पास काउंटिंग आई है, तो विच इज रैशनल। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में। अल्लाह हाफिज।